हेलो क्लास 10th। आज हम करने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें 9th क्वेश्चन आपको दिया गया है। ए थर्ड की वैल्यू इसमें दी गई है 4। ए थर्ड मीन थर्ड टर्म। 9 टर्म की वैल्यू आपको दी गई है 8 और आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 0, कि वो कौन सी टर्म है एपी की जो कि 0 होगी। मीन्स आपको एन निकालना है जिसमें आपको कोई टर्म दी गई है, अननोन टर्म दी गई है। हम अननोन टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि उन्होंने 0 दिया है तो हम 0 को ए एन के साथ रिप्रेजेंट या लेट कर लेंगे। सो क्वेश्चंस के स्टेप इस तरह से रहते हैं कि आपको पहले गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में आपको दिया गया है थर्ड टर्म, 9 टर्म। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको द वैल्यू ऑफ एन। अब आपने लेट किसको किया है? लेट किया है आपने 0 को ए एन। फॉर्मूला किस पे लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं जो आपको गिवन में वैल्यूज दी गई हो। जैसे कि A3 पे फॉर्मूला लगेगा और A9 पे लगेगा। A3 का फॉर्मूला रहता है A प्लस 2D इक्वल टू 4। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। ऑन द अदर हैंड A9 इक्वल टू 8। A9 का फॉर्मूला होता है A प्लस 8D इक्वल टू 8। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सो सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेंगे बाय डूइंग एलिमिनेशन मेथड। Here is the A9 equal to minus 8. So it will be minus 12. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आया -2। पुट करेंगे d इक्वल टू -2 इन एन इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते रहे। मैं आपको हर क्वेश्चन का वे लिखने का बताती रहती हूँ। बस आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। नाउ ए हमारे पास आ गया 8 एंड डी इक्वल टू -2। बट हमने निकालना क्या है? एन की वैल्यू। हमने फार्मूला A3 पे भी लगा लिया, A9 पे भी लगा लिया। अब हम किस पे फार्मूला लगा सकते हैं? एन का तो कोई फार्मूला होता नहीं है। अब हम फार्मूला लगाएंगे ए एन पे। नाउ हमने ए एन को पुट किया, मान लिया था 0
सो हम इसी पे फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करेंगे। ए है हमारे पास 8 एंड हम निकालेंगे बी है -2। आफ्टर कैलकुलेशन it will give us 4 plus 1 means 5. So here therefore we can say that fifth term of AP will be 0. Now अब आपके पास है क्वेश्चन 10th जिसमें आपको बोला गया है कि A17 जो है वो एक्सीड कर रहा है A10 को बाय 7 नंबर। एक्सीड में ज़्यादा है, A17 A10 से ज़्यादा है कितना 7। सो इन्होंने तो हमें ज़्यादा दिया होता है लेकिन हमने उसको इक्वल बनाना होता है, तो हम 7 को प्लस A10 में करते हैं। और आपसे बोला गया है फाइंड कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। इट्स अ सिंपल। नाउ आपको गिवन में दिया गया है A17 इक्वल टू A10। आपको एक कंडीशन दी गई है, आपको कंडीशन पे ही फार्मूला लगाना है। A17 का फार्मूला A+16D, A10 का A+9D plus 7. Now same value from left side and right side will be cancelled. Here is the value of D will be 1. Therefore common difference is equal to 1, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था D के साथ। इलेवेंथ क्वेश्चन है, आपके पास एक AP दी गई है, थ्री 15 27 39 एंड सो ऑन। और आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ AP विल बी मोर देन A54 टर्म। मीन्स कि आपसे n की वैल्यू निकालने को कहा गया है और आपके पास एक कंडीशन दी गई है कि कौन सी टर्म जो आपके पास अननोन टर्म होती है हम उसको an से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी टर्म आपके पास जो है वो 54 टर्म से मोर देन है बाय 132। तो हमें गिवन में दी गई है एक AP जिससे हम निकाल सकते हैं A की वैल्यू। A की वैल्यू है हमारे पास 3, B की वैल्यू है हमारे पास 12।
और हमें पूछा गया है एन की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन कंडीशन दी गई है ए एन इक्वल टू ए 54 प्लस 132। हम फार्मूला किस पे लगाएंगे? ए पी पे नहीं लगाएंगे, एन पे नहीं लगाएंगे, हम फार्मूला लगाएंगे कंडीशन पे। ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी ए प्लस 53 डी। नाउ वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला लगाने के बाद आप क्या करते हो? वैल्यू पुट, फिर उसके बाद कैलकुलेशन। ए है हमारे पास 3, डी है हमारे पास 12, 3 12 132। now same term will be cancelled। अब 53 इंटू 12 कितना होता है? 636 प्लस 132 798 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, जिसका आंसर हमारे पास आएगा 64। तो यहाँ पे n माइनस वन जो है वहाँ पे शिफ्ट होके प्लस हो जाता है। सो हियर n इज इक्वल टू 65 means therefore 65th term of AP will be 132 more than a 54 term। Now क्वेश्चन नंबर 12, इन्होंने बोला है कि आपके पास 2 AP है विद सेम कॉमन डिफरेंस के साथ। अब इन्होंने कंडीशन दी है कि दोनों AP के डिफरेंस में 100 का डिफरेंस है। दोनों AP में 100 का डिफरेंस है। सिंपल। आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर what is the difference between their 1000 term। तो आपको 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है। हम सोल्यूशन इसका क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 AP दी गई है तो हम भी लेट करते हैं 2 AP। एक को हम A नाम दे लेते हैं और एक हम B। इसकी सीरीज रहेगी A1 A2 A3, आप कोई भी ले सकते हो, PQR कुछ भी। सेकंड की B1 B2 B3 एंड सो ऑन।
अब नेक्स्ट क्या हम लेते हैं, हमें गिवन में दिया गया है कि दोनों डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, जो इसकी 100th टर्म है उनमें डिफरेंस हमें दिया गया है 100। मीन्स इसकी कोई 100 टर्म होगी A 100, इसकी B 100, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है कंडीशन में 100। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमने खुद क्लैरिटी किया। अब फॉर्मूला किस पे लगेगा, इस पे तो लगेगा नहीं, फॉर्मूला लगेगा इस पे A 100 की वैल्यू A प्लस 99D, B की B प्लस 99D। अब D तो सेम ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि सेम विल बी कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा क्योंकि B 100 की वैल्यू नहीं है ये फार्मूला है, तो माइनस साइन अंदर जाके चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। फिर 99D प्लस का और ये माइनस का कैंसल, A माइनस B की वैल्यू है हमारे पास 100, पर हमें पूछा क्या गया है और हम निकाल क्या रहे हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया ऐड करके, नेक्स्ट हमने डिफरेंस बिटवीन जो भी हमें गिवन था 100 उसमें से कुछ निकाला, देखते हैं आगे यूज होता है नहीं। अब हमें पूछा गया है कि 1000, अब इसकी कुछ 1000 टर्म भी होगी, उन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। नाउ A 1000 और B 1000 में डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस मीन्स माइनस करेंगे हम, A प्लस 999D and B plus 999D. After open the bracket, it will be minus B minus 99 minus 999D plus and minus again will be cancel। यहाँ पे आएगा A minus B, यहाँ पे तो A minus B आंसर आ रहा है, क्या हमारे पास A minus B की वैल्यू है? हाँ है, तो हम इसी को पुट कर देते हैं कि A minus B हमारे पास आएगा 100। इट मीन्स जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं A 1000 माइनस B 1000 की, वो हमारे पास है 100। इन वर्ड हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ 100th term of 2AP will be 100। So guys, please like, share and subscribe my channel.